जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। जब मनुष्य ने अपने मार्ग को ऐसा पकड़ लिया है तो उसका भविष्य क्या बोलेगा। देखो, आज मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी महान हो, यदि उसके अंदर ज्ञान की धारा नहीं है और ज्ञान की धारा है और उसके अंदर मान है तो उसके अंदर ज्ञान की धारा नहीं है। समझिए, वो कितना भी विद्वान हो, यदि मान उसके पास बैठा है तो स्वाभिमान अहंकार भी बैठा होगा, क्रोध भी बैठा होगा, सब उसके सहपाठी उसके साथ होंगे। ये जितने गुण होते हैं ये माया को नहीं छोड़ते हैं।
ये माया के चक्कर में फिरते हैं। वो माया पास आती है तो रास्ते पर नहीं लगती है। देखो, यदि ज्ञानियों ने अपने ज्ञान को मुद्रा में बेच दिया, माया में बेच दिया, तो उन ज्ञानियों के पास में ज्ञान नहीं होता है। सरस्वती कहाँ होती है? जहां माया से मोह नहीं होता है, वहां सरस्वती होती है। जहां माया से मोह होता है वहां सरस्वती नहीं होती, माना ज्ञान नहीं होता है। बंधु, इसका अखंड विद्वान मनुष्य इस भूमि पर चारों तरफ फिर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन उनकी ज्ञान की धारा कुछ कार्य नहीं कर रही है। शास्त्रों का इतना ज्ञान होने के बाद भी वे शास्त्रों के ज्ञान के रास्ते पर नहीं चल पा रही है। अखंड ज्ञान विद्वानों को है और उन्हीं के पास कीचड़ मिलेगा, उन्हीं के पास गंदगी मिलेगी। बंधुओं, जब तुम उस गंदगी को, कीचड़ को देखोगे तो तुम्हारा मन क्या बोलेगा? समझो, अपने अंदर स्वार्थ के पीछे गए, स्वार्थ नहीं बना तो अपने वापस लौटकर आ जाती हो। हर ज्ञानी नो, हर जीव जाता है। ज्ञानी ने अपने ज्ञान के द्वारा मनुष्यों को किसमें खींचा है? उसको धर्म मार्ग नहीं बताया, उसको भगवान की पहचान नहीं बताई, माया खींची। दान दीजिए, दान से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब तुमने माया को खींचा, माया तुम्हारे पास आ गई, लेकिन तुमने उसका उपयोग नहीं कर पाया। तुमने दान ले लिया, लेकिन तुम्हारा ज्ञानियों, तुम्हारा दान तुमने जो उस मनुष्य से लिया वैसा ही मार्ग पर नहीं लग पाया। जैसा आया जैसा चला गया। उस श्रावक ने अपना दान, अपना पैसा दान में दे दी। उसने महत्व नहीं समझा कि हमारा पैसा कैसा है, सोच समझ नहीं पाया, दे दिया। हो सकता है उसका पैसा खोटा हो, खोटा होने के कारण चला गया है, इसलिए मैं सही मार्ग पर नहीं लग पाया। बंधुओं, दान मन से, भावना से और तन से होता है। तुम्हारा मन बोला, तुम्हारी भावना हुई, अपने हाथ से दिया। यदि भावना से दिया, मन से दिया और तन से दिया, तुम्हारा पैसा खोटा नहीं है, अच्छी जगह लगेगा, तुम्हारा पैसा दिखाएगा। ऐसे रास्तों को पकड़ने से मनुष्य आपत्तियों के चक्कर में फंस जाते हैं। समझो, आपत्ति के चक्कर में फंसने से पुद्गल काया परेशान होती है। पुद्गल के अंदर अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कितनी दवाइयां खाते, जब भी आराम नहीं मिलता।
तो बंधुओं, कारण यही है कि तुमने जो जन्म लिया है, तुमने अपनी दिशा को बदल दिया है। दिशा बदलने के कारण तुम्हें देखने को मिला है। और चारों तरफ चले जाए इस भूमि पर, हर जीव तड़पता है। हर जीव माया के चक्कर में पड़ा हुआ है, माया का भूखा है। लेकिन कोई जीव भी धर्म मार्ग का भूखा नहीं है। धर्म के रास्ते को नहीं पकड़ रहा है, माया के रास्ते को पकड़ता है। माया दूर भागती है। तो आज हर विद्वान के पास सरस्वती माने ज्ञान की धारा सही नहीं है, ओछा ज्ञान है, सही ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान पैसे से नहीं पूछता है। ज्ञान सम्यक दृष्टि से पूछता है। यदि उस मनुष्य के पास में सम्यक दृष्टि है, वो सबको समान देखता है, तो उसका ज्ञान काम करेगा, उसकी वाणी काम करेगी। यदि वो जीव सम्यक दृष्टि रास्ते पर नहीं है, सम्यक के रास्ते पर नहीं है, तो उसका ज्ञान अधूरा रहेगा। बंधु समझ लेना, क्योंकि आज हर ज्ञानी के पास में, हर जीव के साथ में जो श्रावक है या श्रावका है या क्षेत्र के अंदर जितने मनुष्य हैं, ये अपनी वाणी पर नहीं है। हर मनुष्य हिंसा की वाणी बोलता है, सम्यक की वाणी नहीं बोलता है, परोपकार की वाणी नहीं बोलता है, हिंसा की वाणी बोलता है। किसी धर्म को मानता हो, धर्म सारा एक होता है, रास्ते अलग अलग होते हैं। बंधुओं, इसलिए समझो, आज मनुष्य चौराहे पर खड़ा हो जाता है, उसका चौराहा कहाँ है? जहाँ स्थान खड़ा है, जहाँ पुद्गल खड़ा है, चारों तरफ रास्ते हैं। अपने पुद्गल को कौन रास्ते पर ले जाना है? इस चौराहे से कौन रास्ते पर ले जाना है? बंधुओं, अंदर से ज्ञान की धारा उपज करेगी। तुम्हें इस मार्ग पर चलना है। यदि तुमने ज्ञान के अनुसार उस मार्ग को पकड़ लिया और सारा लालच छोड़ दिया, किसी चीज का लालच नहीं किया, बंधु समझो, तो तुम जरूर उठोगे। क्यों? सबका लालच छोड़ दिया है। सबका लालच क्या? बंधु समझो, सिर्फ पैसा का लालच नहीं, माया मोह का लालच नहीं, भूमि का लालच भी छोड़ना पड़ेगा, शरीर का लालच भी छोड़ना पड़ेगा। देखो, माया जैसी अपनी नहीं होती है, जैसा ये शरीर भी अपना नहीं होता है। बंधु समझो, माया मेरे पास बहुत थी, वो माया का अलोप हो गया है। मेरा शरीर बलवान था, मेरा शरीर कायर बन गया, कमजोर हो गया है समय के अनुसार। बंधु, तुम सोचोगे
मेरे पास कितनी माया थी, मेरा कितना शरीर था, मेरा कुटुंब कितना था, ये सब देखने के नाते हैं। समझो, सब देखने के नाते हैं। ये माया है। मनुष्य गर्व करता है। देखो कहते हैं रावण के कितने पुत्र थे, कितने नाती थे, लेकिन जब रास्ता उनने बदल दी तो अंधकार हो गया। अंधकार हो गया, और रास्ता न बदलते तो अंधकार नहीं होता। कितना ज्ञानी था, कितना विद्वान था, कितना तपस्वी था, लेकिन मान ने नीचे गिरा दिया। समझो। तो बंधुओं देखो, जहां मान नहीं होता है, तो राम को मान नहीं था, अहंकार नहीं था। जहां मान अहंकार नहीं होता है, वो जीव आगे उठ जाता है। तो ये हर चीज का समझो। यदि तुम्हें मकान का मान हो तो ये जाने कब ध्वज हो जाएगा। देखो, राजाओं की गढ़ी, राजाओं के किले आज देखने को नहीं मिल रहे हैं। समझो, तुम सोचो भगवान आदिनाथ कितनी ऊंचाई थी, उनके मकान आज देखने को नहीं मिलेंगे। इस धरा पर न किसी का देखने को नहीं मिलेगा। जहां धर्म का अंश होगा तो वाणी के द्वारा लिखित मिलेगा।